भैयान को राम राम। जय बाबा की। पुर रखवारे देखनो कपमन कीन विचार, अतलग रूप धरो निश नगर करो पैसार। भगवान ने बड़ा विचार किया, उस पर्वत के ऊपर से देख रहे थे कि इतनी कड़ी सुरक्षा है लंका की, क्या किया जाए, कैसे प्रवेश करें। तो उनके मन में ये विचार आया कि अति लग रूप धरो निश नगर करो पैसा, छोटा सा रूप रख लेते हैं और रात्रि के समय लंका में प्रवेश करेंगे ताकि कोई हमें पहचान नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। और ऐसा ही हनुमान जी ने फिर किया। मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चलो सुमिर नर हरि। छोटा सा मच्छर के समान उन्होंने रूप रख लिया और अंदर लंका में प्रवेश करने के लिए जैसे ही वो चले तो एक लंकनी नामक एक राक्षसी वहाँ उसकी रक्षा में लगी हुई थी, जो उनका मुख्य द्वार था लंका का, उसकी सुरक्षा में, उसकी निगरानी में, सिक्योरिटी में लगी हुई थी। तो जैसे ही हनुमान जी वहाँ से प्रवेश करने लगे, तत्काल उसने उनको पहचान लिया और ललकारा के, ए कहाँ जाता है, और तुझे पता नहीं है मेरी क्या खूबी है, मेरी ये खूबी है, जितने भी चोर हैं इन सबको मैं अपना ग्रास बनाती हूँ, तो मुझे मेरी निंदा करके, मुझे अनदेखा करके कहाँ जा रहा है। ऐसा उसने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी को रोका। लेकिन जैसे ही हनुमान जी को ये पता चला कि लंकनी नाम की राक्षसी ने मुझे देख लिया है, तो उन्होंने तत्काल पलटे हनुमान जी और एक मुष्ट का उसके लंकनी के मुंह पर मारा, जिससे वो जमीन में गिर पड़ी और गिर के उसके खून की उल्टियाँ उसके मुंह से होने लगी और ऐसा व्याकुल हो गई, घबरा गई एकदम लंकनी हनुमान जी के एक मुक्का के प्रहार से। फिर जैसे तैसे संभली, उठी और हाथ जोड़कर हनुमान जी को कहने लगी कि हे रामदूत, मैंने अब तुम्हें पहचान लिया है, मैं समझ गई आपको, क्योंकि रावण को जब वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, तब ये बात कही थी मुझसे कि जब आप किसी कपि यानी किसी बानर के प्रहार से व्याकुल हो जाओ तो समझ लेना कि राक्षसों का अब अंत आ गया है। तो मैंने रामदूत को देख लिया, आप राम के दूत हैं, अब राक्षसों का संहार होने वाला है, इसलिए मैं अब आपसे विनती करती हूँ कि अब आप लंका में प्रवेश कर सकते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला, एक अंग तूल न ताय सकल में जो सुख लब सत्संग। लंकनी कहती है कि भगवान राम के चरित्र को बखान करना या बखाना, एक क्षण के लिए भी उनके रूप, उनके चरित्र के विषय में गुणगान करना, भगवान राम के विषय में हजारों लाखों जन्म के सुख के बराबर है। तो ऐसा जब लंका ने हनुमान जी के सामने कहा और इसके बाद प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, एक आशीष दिया, उन्होंने एक आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो आप हे हनुमान जी, आप लंका में प्रवेश करिए और सारे काम करके आइए और मन में श्री राम को नरहरि सुमिर नरहरि, नरहरि का मतलब भगवान राम, भगवान राम को हृदय में स्मरण करके आप लंका में जाए और सारे कार्य करके आए। जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। अरे आपको पता नहीं है कि यहाँ जितने भी चोर हैं वो सब मेरे आहार है। मुष्ट का एक महाकपि हनि, रुधिर बमन धरणी ठनमनी। तो हनुमान जी ने एक मुक्का उसको मारा लंकनी को, और लंकनी जमीन पर गिरकर खून की उल्टियाँ करने लगी। पुन समार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय शंका। उठी लंका, अपने आप को संभाला और हाथ जोड़कर विनती करने लगी हनुमान जी से, जब रावण ही ब्रह्म पर दीना, जब रावण ही ब्रह्म पर दीना, चलत विरंच का हमोचीना। मुझे ये बता दिया था ब्रह्मा जी ने, जब रावण को वरदान दिया था कि जब भी कभी तुम एक बानर के प्रहार से व्याकुल हो जाओ तो समझ लेना कि अब राक्षसों का अंत आ गया है। बिकल होस्ते कब के मारे, तब जाने सुनिश्चर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नैन राम कर दूता। मेरे कितने भारी पुण्य है कि मैंने आज राम के दूत को देख लिया, समझ लिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला, एक अंग तूल न ताहे सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। भगवान राम के गुणगान से अगर हम एक क्षण का भी गुणगान अगर हम करते हैं तो वो जन्म जन्म के
पुण्यों के बराबर भी नहीं बैठता है, बल्कि रामचरित्र का एक लम्हे का, एक क्षण का जो उनका चरित्र है, उनका गुणगान भारी बैठता है। ऐसा लंकनी ने जब कहा तो हनुमान जी से ये भी कहा कि अब मेरा आशीर्वाद है आपको, आप भगवान राम को अपने हृदय में बसाइए और लंका के सभी कार्य करके आइए। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशल प्रभाज। कल फिर मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। जय श्री राम।